लूसेंट के बारे में आज बताएंगे। लूसेंट जिसे प्राचीन ईरान में इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे प्राचीन ईरान के लोग जब भारत में आए तो सिंधु नदी को देखें तो सिंधु नदी से बन गया हिंदू। सिंधु नदी से हिंदू का उत्पत्ति हुआ है। यूनान के लोग इसे ईदे कहते थे। और जब अंग्रेज ने इसे कुछ कहा, अंग्रेज ने इसे इंडिया कहा। अरबी ने इसे कुछ कहा, हिंद कहा। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा गया। हिंदुस्तान कहा जाने लगा। फारसी शब्द में इसे हिंदू से बना। फारसी शब्द हिंदू से हिंदुस्तान बना है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिस प्रमुख नस्ल से हुआ है, जिसे पहला है प्रोटो ऑस्ट्रलॉइड, दूसरा है पैलियो मेडिटेरेनियम, तीसरा है ककसेआइड, चौथा है नीग्रोवाइड, चौथा है मंगोलाइड। ये सब भारतीय जनसंख्या का निर्माण हुआ है। प्रोटो ऑस्ट्रलॉइड, पैलियो मेडिटेरियन, कक्सेआइड, न्यूग्रोइड, मंगोलाइड। देखो सब बकवास करते हैं। सबसे पहले इतिहास को तीन भाग में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार हैं। क्रिस्टोफ सेलेसियस, क्रिस्टोफ सेलेरियस। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ। भारत का सर्वप्राचीन
वेद है। इसको अपौरुष बोला जाता है, इसको अपौरुष। अपौरुष माने पुरुषों द्वारा रचना किया गया है। वेद उपदेश देता है वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम। वेद उपदेश देता वसुदेव कुटुंबकम। वेद का संकलन करता, वेद का संकलन करता वेद व्यास। वेद की संख्या 4 है। ऋग वेद, यजुर्वेद, साम वेद, अथर्व वेद। ये चारों वेदों को संहिता बोला जाता है। संहिता कहा जाता है। ऋचाओं को, क्रमबद्ध ज्ञान को के संग्रह को ऋग वेद ऋग वेद। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं। इसको पढ़ने वाले ऋषि को होर्त बोलते हैं। इसमें ईश्वर महिमा की जानकारी मिलता है। जानकारी मिलता है। इसकी रचना, इसकी जो रचना है विश्वामित्र ऋग्वेद में तीसरा मंडल सूर्य देवता सावित्री समर्पित है। इसी में गायत्री मंत्र है। इसका 9वां मंडल को देवता सोम का उल्लेख है। इसको 8वें मंडल को हस्त लिखित ऋचाओं को खील कहते हैं। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल दसवां मंडल है। दसवां
मंडल को नदी सूक्त, नदी स्तुति, पुरुष सूक्त, नसदीय सूक्त, फिर सूर्य सूक्त। नदी सूक्त माने नदियों की स्तुति है। पुरुष सूक्त ने वैदिक समाज का में नदियों का स्तुति है, नदियों का स्तुति है, नदी का स्तुति है। इनमें वैदिक समाज। नसादीय सूक्त में ब्रह्मांड के बारे में जानकारी है। ब्रह्मांड के बारे में। सूर्य सूक्त में विवाह के श्लोक हैं। वामन अवतार के 3 पगों का आख्यान। 52 अवतारों के 3 पदों का आख्यान ऋग्वेद में ही मिलता है। ऋग्वेद में ही मिलता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 सूक्त है और सोम के लिए, सोम नहीं, अग्नि के लिए 200 मतलब ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। ऋग्वेद में ही चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना आदि स्रोत हैं। जैसे चतुष्वर्णीय समाज में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऋग्वेद में प्रयुक्त शब्द अधन्य, जिसका वध नहीं किया जाता, गाय के लिए हुआ है। अधन्य शब्द गाय के लिए प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख है, ब्रह्म का उल्लेख है और आत्मा का नहीं, आत्मा का नहीं। ऋग्वेद समाप्त हुआ। कल यजुर्वेद, सामवेद, आगे में है, देखेंगे।